हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे सबसे पहले देख सकें। हमारे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली मैथ और रीजनिंग करवाई जाती है। कुछ क्लास में मैथ की डाली है, कुछ रीजनिंग भी करवाते चल रहे हैं। अभी तक मैंने आपकी रीजनिंग से कैलेंडर संबंधी क्लास करवा दी थी। अगर आपने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी तो पीछे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा। आज हम आपको रीजनिंग में जो घड़ी से क्वेश्चन आते हैं, मतलब बाज से, उन पर डिस्कस करेंगे। कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, किन किन तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस। ये निश्चित है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो या फिर सीआईएसएफ आईटीबीपी या फिर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, जो भी मतलब सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल की वैकेंसी आती है, हर क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन रीजनिंग में घड़े से मिल ही जाते हैं। कभी कोण पूछ लेगा, कभी दर्पण प्रतिबिंब पूछ लेगा, कभी जल प्रतिबिंब पूछ लेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सीखते हैं, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। घड़ी से क्वेश्चन तीन तरीके के आते हैं। एक तो होता है हमारा कोण ज्ञात करना। क्या? कोण ज्ञात करना। ठीक है, कोण क्या ज्ञात करना होता है, लिख देते हैं। दूसरा होगा आपका दर्पण प्रतिबिंब, है ना। और तीसरा आता है जल प्रतिबिंब, है ना। इन दोनों में थोड़ा अंतर है, लेकिन केयरफुल होकर क्वेश्चन करना होता है। कोण ज्ञात करने का मतलब, घड़ी में देखो, ये मान लो घड़ी बनी हुई है, ठीक है। इसमें दो कोण बनेंगे, एक तो ये बनेगा, है ना, एक ये बनेगा, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है 11/2 यम, मतलब मिनट, डिफरेंस मतलब अंतर लिया जाएगा। ये जरूरी नहीं इससे ये घटे, 30 एच ये होता है। सॉरी, ऊपर लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ पर लिखा जाएगा 30 एच। एच की जगह पर जितना बजे होंगे उसका मान रखा जाएगा। इन दोनों में जो भी मान ज्यादा रहेगा, ज्यादा से मान कम को घटा देंगे, ठीक है। समझ रहे हो? ये तो हो गया आपका कोण ज्ञात करने के लिए। अब एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं। मान के चलो हमसे पूछ ले 5:35 का कोण, ठीक है। कोण ज्ञात करना हो तो कैसे? 11 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, एम की जगह गुणा लगाकर 35 लिखेंगे, डिफरेंस करेंगे 30 गुणा एच की जगह 5 रखेंगे, ठीक है। इनकी गुणा करोगे तो ये 385 बनेगा। 385 85 बटे में 2, डिफरेंस 150। डिफरेंस करोगे तो ये मान ज्यादा है, ये कम है ना। कैसे होगा? 385, देखो 385 माइनस 300 बटे 2, ये आएगा 85 बटे 2, मतलब कि 42.5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए हो? 42.5, 35 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। 35 एक सुई यहाँ पर होगी और एक इन दोनों के बीच पर होगी। तो आपको ज्ञात होना चाहिए एक कॉलम के मध्य 30 डिग्री कोण होता है, ठीक है। ये आपको ज्ञात हो गया है। ये क्लियर कर देते हैं। सूत्र याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर करते हैं इतना, फिर हम आगे आपको समझाते हैं। चलो, ये हो गया क्लियर। क्लियर हो गया है। देखो, इस एक कॉलम के मध्य 30 डिग्री होता है। मिनट की सुई, पहले तो हम मिनट की सुई बताते हैं। मिनट की सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, ठीक है। कितना? 6 डिग्री, ठीक है। और यहीं पर 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। वहीं घंटे की सुई, नोट करते चलिएगा,
घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है। ठीक है, हाँ सही है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। समझ रहे हो आप? इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी हो जाए कि आपके बीच यहाँ कोण दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान के चलो 6:35 का पूछेगा, है ना, तो 6:35 का पूछेगा, एक यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर होगी, मतलब बजे के हिसाब से। ठीक है, जब मिनट वाली सुई यहाँ होगी तो घंटे वाली यहाँ होगी। अब ये कितना आएगी 7 कॉलम आएगी, मतलब कि मिनट वाली सुई 35 मिनट को यदि हम 6 से गुणा करेंगे तो यह आपका आएगा 210, है ना। सॉरी गलत हो रहा है, 35 दूना 70, यहाँ 210 आएगी। 210 में से ये क्या कहते हैं 180, तो ये पहले से ही एडवांस थी तो 180 ये माइनस हो जाएंगे। समझाने के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये बचा है 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ के बीच 30 डिग्री बचा है। अब 35 मिनट में भी तो कुछ बड़ी होगी घंटे की सुई, कितना बड़ी होगी 35 मिनट में 17.5, दोनों के बीच अंतर था, लेकिन मिनट वाली सुई ने भी इतना क्लियर कर लिया तो बचा है आपका 12.5। ये समझाने के हिसाब से था, फार्मूले में कैसे रखकर निकालेंगे क्लियर कर दो इतना। ठीक है, देखो ये टाइम निकालना है तो 11/2 × 35 डिफरेंस 30 गुणा कितना होगा 6, 385/2 डिफरेंस 180। समझ रहे हो? 385 माइनस, अब माइनस हो जाएगा, ये मान कम रहेगा, 180 दूनी 360/2 बराबर 25/2 बराबर 12.5। ये फार्मूला से आ गया। बेसिक समझाए थे फिर भी वही आया था, अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको क्लियर करके आगे चलते हैं। सूत्र याद कर लीजिएगा, 11/2 m डिफरेंस 30h। कहीं भी कोई कोण पूछा जाए यही निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी होता है, एक तो आंसर ये आया है, अगर ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है, यहीं से समझ लीजिए ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, दो कोण बनते हैं ना, मैंने बताया। अगर इसका मान नहीं दे रखा है तो इसका दे रखा होगा। इस कम वाले का मान अगर ऑप्शन में नहीं है, मान लो हमारा 12.5 आया है, ये वाला मान नहीं दे रखा तो ये वाला दे रखा होगा। टोटल कोण कितना होता है 360 से माइनस कर दो 12.5, कितना आएगा 347.5। ये मान दे रखा होगा, या तो ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, दो में से एक कोई दे रखा होगा। ये नहीं कि फार्मूला गलत है, अगर ये मान नहीं आ रहा है तो ये आएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा बस। ठीक है, ये समझाना था मुझे, तो चलिए आगे समझाते हैं ये क्लियर करके। ये कोण ज्ञात करना क्लियर हो गया। अब दर्पण बताते हैं। दर्पण कहाँ लगा होगा, या तो इधर लगा होगा ये, है ना, या यहाँ लगा होगा इस तरीके से कोई दर्पण, है ना। अब जब दर्पण देखोगे तो दाएं का बाएं, बाएं का दायां दिखता है दर्पण में, तो यही होगा कि 9 का 3 दिखेगा, 3 का 9 दिखेगा, लेकिन उसमें अंक नहीं लिखे होंगे। जो दर्पण में घड़ी दिखाई जाएगी उसमें अंक नहीं लिखे होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ चिन्ह लगे होंगे। तो चिन्ह को क्या करना है, 9 की जगह 3 पहुंच जाएगा, 3 की जगह 9 पहुंच जाए। जो बज रहा होगा, जैसे इसको अगर दर्पण में देखोगे, इधर कोई घड़ी बना लेते हैं, ये है ना, समझते रहिएगा। ये घड़ी बन गई ये वाली, ठीक है, ये रहा बिंदु। अब ऊपर वाली सुई तो ये यूं ही दिखेगी, जो उधर को दिख रही है दर्पण में इधर दिखेगी। देखो अब वहां दिख रहा था 12:15, यहाँ दिख रहा है 11:15 बजे, है ना, यही अंतर है ना। तो क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब के लिए सूत्र है
जो समय दे रखा है उसको हम 11:60 से माइनस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो यदि हम 1:50 दे रखा है राइट, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो इससे हम माइनस करेंगे 11:60 से यदि माइनस करेंगे 1:50 तो हमारा क्या रहेगा 10:10 दिखेगा, है ना। क्या दिखेगा 10:10 दिखेगा, कंफर्म, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर दूसरा ऑप्शन कोई आंसर क्वेश्चन दे रखा हो जैसे 5:35, सॉरी 35 है 36, कुछ भी रख लेते हैं, 36 रख लेते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे 11:60 से घटाएंगे, कितना घटाएंगे 5:36 तो कितना बचेगा 24, 11 से 5 गए तो 6:24 दिखेगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना सा समय लगेगा बस आपको। ठीक है, ये तो हो गया क्या दर्पण प्रतिबिंब, ये बता दिए हैं, ये बता दिए हैं। अब ये बताना बाकी है, ये भी बता देते हैं। इसके बाद कल से प्रैक्टिस करवाएंगे 2-4 क्वेश्चन की जो भी होगी, हम तीनों चीजें एक साथ क्लियर करा देते हैं। उसका सूत्र मैंने बताया था, अभी बताएंगे हम आपको फिर से लास्ट में। चलिए जल देखते हैं, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब हमेशा यहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। ये घड़ी ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाए, सॉरी थोड़ी तिरछी बनती है, कोई बात नहीं, समझते रहिए। अब ऊपर का नीचे आएगा, नीचे का ऊपर जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। चिन्ह लगे होंगे बस, और कुछ नहीं होगा लिखा इसमें। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जल प्रतिबिंब के लिए हम 17:90 से माइनस करेंगे जो भी समय होगा। ठीक है, इसका क्या था 11:60 था, और इसका तो लिखवा ही देंगे अभी। जो भी समय दे रखा क्या करेंगे 17:90 से। कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो 3:40 दे रखा है समय, और पूछा जाए जल प्रतिबिंब में क्या दिखेगा, तो हम क्या करेंगे 17:90 से माइनस कर देंगे। ठीक है, मिनट में तो ये 50 बचेगा ही बचेगा, कंफर्म है। लेकिन 17 से 3 जाएंगे तो 14 बचेगा, है ना, 14 बचेगा। 14 मतलब अब 14 तो बचते नहीं है घड़ी में, 14 से 12 निकाल देंगे हम तो कितना बचेगा 2:50। इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। 17:90 से माइनस करेंगे अगर 3:40 को तो ये 14:50 बचेगा। 14 में 12 तो निकाल देंगे, 12 के बाद जो मान बचेगा, अगर 12 से ऊपर मान आता है तो वही हम लेंगे, और 12 से नीचे रहेगा तो वही रहेगा। 12 के ऊपर जो रहेगा तो 12 निकालने के बाद आएगा, और 12 से नीचे रहेगा तो हमें कुछ निकालना नहीं है। अगर यही समझ गए हो। दूसरा क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं 9:20 का। इससे अगर हम 17:90 से माइनस करेंगे, दोनों तरीके से, हर तरीके से बताएंगे हम आपको, तो यहाँ 70 बचेगा, और 17 से 9 गए तो 8 बचा, है ना। अब देखो मिनट तो 60 होते हैं, लेकिन यहाँ कितना आया 70 आया, है ना। तो 70 को हम क्या करेंगे, जो 60 मिनट है इधर दे देंगे। 60 मिनट में 1 घंटा इधर आएगा तो 9 हो जाएगा। अब 60 मिनट यहाँ से लेंगे तो 10 बचे, यही टाइम हो जाएगा। 9:20 की जगह 9:10 दिखने लगेगा। कैसे दिखेगा, देखो ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर देते हैं। 9:20 मतलब कि एक सुई यहाँ पर होगी ना, और एक सुई यहाँ पर होगी। क्लियर, यहाँ पर नहीं बल्कि थोड़ा सा ऊपर को होगी, 9 से ऊपर, यहाँ से ये मिलेगी। बजे वाली यहाँ होगी, घंटे वाली यहाँ होगी। ठीक है, इसको यदि हम देखेंगे, इसको यदि हम इसमें देखेंगे जल प्रतिबिंब में, तो ये मिनट वाली सुई कहाँ पहुंचेगी, ऊपर को दिखेगी, ये नीचे की बजाय ऐसे, और ये वाली सामने की सामने ही रहेगी। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो आप कर सकते हैं, मैंने समझा दिया आपको।
फिलहाल आंसर यही रहेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन करते चलना है। चलिए अब ये क्लियर करके हम कुछ अलग बताते हैं। फिर से एक बार समझ लो। कोण ज्ञात करने के लिए हमको फार्मूला है 11.2m डिफरेंस 30h। एम की जगह मान रखेंगे, मिनट का मान रखेंगे, एच की जगह बजे का मान रखेंगे। जो भी बढ़ा रहेगा बड़े से छोटे को घटा देंगे। ठीक है, हो गया। दर्पण प्रतिबिंब में हमको क्या करना है, 11 जो समय दे रखा है 11:60 से घटाना है, और जल प्रतिबिंब में हमको 17:90 से घटाना है। बस ये चीज क्लियर करते याद रखिएगा। इसी के ऊपर कल से हम प्रैक्टिस करवाएंगे। आज के लिए वीडियो लंबी हो गई, हम समझा दिए हैं आपको। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा घड़ी में आपके एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नया कुछ लेकर। बस याद रखिएगा 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है और घंटे वाली सुई आधा डिग्री चलती है। इन चीज़ों का याद रखिएगा।